आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होता है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, उसका किस तरह से हम एरो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किस तरह से उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि जिस दिन पहला दिन जो क्लास था रिलेशन का इंट्रोडक्शन क्लास था, उसमें हम बताए थे आपको कि जैसे अगर मान लीजिए कि एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या है, ए है, और एक सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या है, एम है। ठीक है, इसका हम पी लिखे थे और इसका लिखे थे क्यू। ठीक है, तो अगर हम पी क्रॉस बी करते हैं, पी ए क्रॉस क्या करते हैं, बी करते हैं, तो इसमें जो होगा ए क्रॉस बी जो करते हैं हम, इसमें जो नंबर होगा वो क्या होगा, पी क्यू होगा। मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो क्या होगा, पी क्यू होगा। और हम बताए थे कि अगर ए और बी दोनों नॉन इम्प्टी सेट होगा, क्या होगा, दोनों अगर नॉन इम्प्टी सेट होगा, माने अगर नॉन इम्प्टी सेट होगा, मतलब नॉन इम्प्टी सेट मतलब क्या होगा कि उसमें कुछ एलिमेंट होगा, तो उसमें जो एलिमेंट ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट होगा, ए क्रॉस बी का, उसमें कितना होगा, पी क्यू। अगर मान लीजिए कि इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 2 एलिमेंट है, तो इसमें कितना होगा, 6 एलिमेंट होगा। वही बताए थे कि अगर दोनों इम्प्टी सेट होगा, दोनों क्या होगा, इम्प्टी सेट होगा, तो इम्प्टी सेट होगा तो कोई एलिमेंट तो होगा नहीं। ठीक है, तो उस समय ए क्रॉस बी में क्या हो, कितना एलिमेंट होगा, तो एक भी एलिमेंट नहीं होगा। मतलब कि वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नॉन इम्प्टी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्प्टी, क्योंकि वहाँ पर तो कोई एलिमेंट था ही नहीं। अगर एक मान लीजिए कि होगा इम्प्टी, एक क्या है, इम्प्टी है, मतलब कि नल सेट है, और एक ऐसा सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है, तो ये दोनों का ए क्रॉस बी अगर हम निकालेंगे तो इसमें एलिमेंट कितना होगा, तो इसमें एलिमेंट जो होगा वो 5 होगा। क्या होगा, 5। वहाँ पर बोले थे तो उस समय गलती से हो गया था, बोल दिए थे कि 1,2 ही हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो ए में एलिमेंट जब है ही नहीं, तो यहाँ पर तो क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये बात याद रखिएगा कि अगर एक इम्प्टी है और एक नॉन इम्प्टी है, तो दोनों का जो क्रॉस करेंगे तो उसमें कितना एलिमेंट होगा, तो 5 होगा, माने वहाँ पर ऑर्डर पेयर आपका बनेगा नहीं। ठीक है ना, और दोनों अगर इम्प्टी है तब तो वहाँ पर 5 होगा ही, लेकिन अगर एक इम्प्टी है और एक नॉन इम्प्टी है तब भी वहाँ पर क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ऐसे जो है वहाँ पर हम जो वीडियो था उसके नीचे हम पिन करवा देंगे, ठीक है, ताकि कोई बच्चा मिस ना करे। हम बोल दिए, आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे ऑर्डर पेयर पढ़े थे। ऑर्डर पेयर हम लोग के वहाँ पर 2 एलिमेंट था, एक ए था और एक क्या था, बी था। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट, मतलब कि ट्रिपलेट का मतलब यहाँ पर 3 है, मतलब कि यहाँ पर 3 नंबर होगा, ए बी सी। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे ए और बी ही लिए थे, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए बी और सी, जब 3 एलिमेंट दिया रहेगा। तो लिखा हुआ है कि 3 नंबर्स ए बी एंड सी, मतलब कि 3 एलिमेंट हमको दिया हुआ है, 3 नंबर दिया हुआ है, लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, जिसको हम एक स्पेशल ऑर्डर में क्या करते हैं, सजाते हैं, लिखते हैं। एंड इनक्लोज इन पैरेंथेसिस, तो पैरेंथेसिस मतलब हम बताए थे आपको कि इसको हम क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस फॉर्म कहते हैं। जो स्मॉल ब्रैकेट होता है इसमें लिखना को हम क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस फॉर्म कहते हैं। तो पैरेंथेसिस फॉर्म एन ऑर्डर ट्रिपलेट ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी ही होना चाहिए। अगर इसके ऑर्डर को अगर हम चेंज कर देंगे, जैसे ऑर्डर पे हम बताए थे कि अगर मान लीजिए कि 3,2 लिखा हुआ है तो वो 2,3 के इक्वल नहीं है। 3,2 है तो 3,2 ही होगा, 1,2 है तो 1,2 ही होगा। ऐसा नहीं कि 2,1 लिख देंगे, मैंने ऑर्डर चेंज करने से उसका वैल्यू होता है जो क्या होता है, चेंज हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ठीक वही तरह से ए बी और सी है, तो पहले ए ही होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद क्या होगा, सी होगा। दस इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 1,2,3 अगर दिया हुआ है तो ये 2,1,3 के इक्वल नहीं होगा और 3,2,1 के इक्वल नहीं होगा। हाँ, तीनों केस अगर ए बी सी तीनों अगर इक्वल हो जाता है, मतलब ए भी 1 है, बी भी 1 है और सी भी 1 है, तब तो ये इक्वल हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो हमेशा होगा नहीं, ठीक ना। तो याद रखिए कि अगर ए बी सी तीनों अगर इक्वल होगा तब आपका ये ऑर्डर किसी ऑर्डर में लिखेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए तीनों अगर डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका ऑर्डर चेंज कर देने पर वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एनी नॉन इम्प्टी सेट, नॉन इम्प्टी मतलब कि वैसा सेट जिसमें कुछ एलिमेंट है, मैंने खाली एलिमेंट वो नहीं, खाली सेट आपको वो दिया हुआ नहीं है, मतलब नल सेट आपको दिया हुआ नहीं है। तो अगर ए है वी डिफाइंड, अगर ए क्रॉस ए करते हैं, जैसे वहाँ पर हम लोग ऑर्डर पे पढ़े थे ए क्रॉस ए पढ़े थे। अगर मान लीजिए 2 रहता था, एक सेट ए रहता है, एक सेट बी रहता है, तो ए क्रॉस बी पढ़ते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि एक ही सेट है और इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मतलब क्या है, यहाँ पर जो है क्रॉस करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, और तीनों जो होगा सच दैट ए बी सी जो होगा बिलोंग किससे करेगा, ए से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, सी है आपका लिखा हुआ। और वही अगर मान लीजिए कि यहाँ पर होता एक ए होता है, एक बी होता है और एक सी होता, तो क्या होता, तो ए बी सी सच दैट ए जो होता है किससे बिलोंग करता है, ए से, बी जो होता है बी से बिलोंग करता है, और सी जो होता है सी से बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पर जो है तीनों एक ही है, तो यहाँ पर ए बी सी जो भी होगा वो ए सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ 1,2, मतलब कि हमको 1,2 दिया हुआ, मतलब कि एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट दिया हुआ है। फाइंड ए क्रॉस ए, हमको ये निकालना है। ठीक है,
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, एक सेकंड, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पर दिया हुआ सोल्यूशन हम यहाँ पर लिख देंगे, ए क्रॉस ए निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ए क्रॉस मतलब कि एक ही सेट का आपको निकालना है यहाँ पर क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ए क्रॉस ए पहले निकाल लेते हैं। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए आपका क्या है 1,2 है, और फिर ए से ही करना है तो यहाँ पर हम 1,2 लिख लिए, ठीक है। और यहाँ पर करने का रूल क्या है कि पहला जो लिखा हुआ है एलिमेंट, पहला जो एलिमेंट है उसको दोनों के साथ लिखिए, फिर दूसरा जो एलिमेंट है उसको दोनों के साथ लिखिए। यहाँ पर 2 है इसलिए दोनों के साथ है ना, 3 आता है तो तीनों के साथ लिखते। पहले क्या है 1 है, इसका ही पहला क्या है 1 है, तो हो जाएगा 1,1, पहला इसका 1 है। और ये ऑर्डर ऐसा नहीं कि पहले अगर हम जब ए क्रॉस ए करें, मतलब कि पहला अगर मान लीजिए कि ए क्रॉस बी होता है तो पहला एलिमेंट हमेशा पहले ही लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको ऑर्डर चेंज करना है। तो 1, क्या हो गया 1, अब 2 को किसके साथ लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 1 हो गया 1 के साथ, फिर 1 हो जाएगा किसके साथ 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 1,2। तो इस तरह से 1 को हम ये दोनों के साथ कर दिए, अब 2 को दोनों के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2,1, फिर क्या हो जाएगा 2,2। तो इस तरह से ये आ गया ए क्रॉस ए। हमको क्या करना है, ए क्रॉस ए ही करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, अब ए से ही मल्टीप्लाई हमको करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ए क्रॉस ए जो हमारे पास आया है उसमें हम किसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए क्रॉस ए क्या आ गया, तो ये आपका आ गया 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, ठीक है। क्या किया यहाँ पर, तो हमारे पास जो ए क्रॉस ए आया, मतलब कि ए और ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया उसको यहाँ पर हम लिख दिए। अब उसमें किसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से। तो फिर ए आपका है क्या, तो ए आपका है 1,2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 1,1 है तो इसके सब के साथ लिखेंगे, मैंने 1 और 2 के साथ लिखेंगे, फिर 1,2 को सबके साथ लिखेंगे, फिर 2,1 को सबके साथ लिखेंगे, फिर 2,2 को सबके साथ लिखेंगे। तो 1,1 है यहाँ पर, तो 1 होगा, फिर यहाँ पर इसका पहला आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1,1,1, ठीक है। फिर यही 1 को हम 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1,1,2। तो यहाँ पर क्या किए कि 1 जो था यहाँ पर पहला जो एलिमेंट था उसको दोनों के साथ कर दिए। अब जो अगला है यहाँ पर 1,2 तो उसके साथ करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,2 तो रहेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 1, तो 1,2,1 आ गया। फिर क्या हो जाएगा 1,2,2, 1,2,2 आ गया। फिर क्या आ जाएगा 2,1,1, 2,1,1 आ गया। फिर क्या हो जाएगा 2,1,2, 2,1,2। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्या कर देना है आपको, एक ऑर्डर में लिख देना है। तो 2,1 के साथ हो गया दोनों का, 2,1, 1, 2,1, 2 हो गया। अब क्या करेंगे 2,2 के साथ लिखना है तो क्या हो जाएगा 2,2,1, 2,2,1। फिर क्या हो जाएगा 2,2,2, 2,2,2। तो ये आ गया आपका क्या, तो ये आपका आ गया ए क्रॉस ए, मतलब कि ये आपका क्या हो गया ए और ए का क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम देखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे इसमें कितना एलिमेंट था आपका दिया हुआ, यहाँ पर जो एलिमेंट था यहाँ पर 2 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना होगा, पूरा जो इसका एलिमेंट होगा 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई किए हैं, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। वही अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर होता ए क्रॉस ए करते तो वहाँ पर क्या होता है स्क्वायर होता है। हम बताए भी थे कि अगर सेम सेट में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है। जब ऑर्डर पेयर निकालेंगे और जब ऑर्डर ट्रिपलेट निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर 8 एलिमेंट आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आता कितना 3 एलिमेंट, तो कितना आता 27 आता। अगर यहाँ पर 4 होगा तो क्या हो जाएगा 64 एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर तीनों जब डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा, जैसे ए बी और सी तीनों अलग अलग रहेगा, तब हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर तो देखें हम लोग कि एक सेट ए दिया है जिसमें तीनों मैंने ए क्रॉस ए जो निकालना है, यहाँ पर तीनों सेम ही सही करना था। अगर मान लीजिए कि एक ए दे दिया, एक बी दे दिया और एक दे दिया सी, और हमसे बोला गया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालिए, तो उस समय हम कैसे निकालेंगे, तो इसको नोट किए, उसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जांपल दिया हुआ है, लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। हम लोग कि आर जो है आपका रियल नंबर का सेट दिया हुआ है। व्हाट डज आर क्रॉस आर, मतलब कि एक सेकेंड,
तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि व्हाट डज आर क्रॉस आर, मतलब कि आर का ही अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर हमको ट्रिपलेट ऑर्डर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो रियल नंबर का है, तो आपको पता है कि रियल नंबर यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट होता है, तो उसको तो हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम शेड्यूलर फॉर्म में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर आर क्रॉस आर जो होगा इसमें हम एलिमेंट मान लिए कि x, y, z होगा इसका ऑर्डर, ठीक है ना। इसमें जो भी एलिमेंट होगा x, y, z होगा, सच दैट आप a b c भी लिख सकते हैं, a b c, सच दैट x, y, z बिलोंग्स टू रियल, मतलब कि सब जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा नंबर होगा, इनफाइनाइट नंबर होगा। इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि आर क्रॉस आर जो हो गया इसमें एलिमेंट हो गया x, y, z, और सच दैट x, y, z जो हो गया वो क्या हो गया, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब इससे क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि 10, इस प्रकार आर क्रॉस आर जो है रिप्रेजेंट्स ऑल पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। मतलब ये क्या हुआ कि यह जो होगा 3 डायमेंशनल स्पेस में, जैसे आपको पता होगा कि जब 11th क्लास में आप पढ़िएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यहाँ पर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस भी पढ़िएगा, 3 तरह का एक्सिस। तो स्पेस में जब कोई पॉइंट होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के 3 पॉइंट चाहिए, तो आपको वहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, 3D कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखे हम कि आर क्रॉस आर जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा ऑल पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, मतलब कि जो x के डायरेक्शन में होगा, y के डायरेक्शन में होगा, z के डायरेक्शन में होगा, सबको ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये लिख देना है। और अगर इससे पहले जो क्वेश्चन आया होगा उसमें डबल पेयर में हम लोग क्या किए थे, हम लोग के ऑर्डर पेयर में, कि वहाँ पर पूछा गया था आर क्रॉस आर, तो वहाँ पर हम क्या लिए थे, x, y लिए थे, और यहाँ पर लिखे थे x, y बिलोंग्स टू आर, और वहाँ पर लिखे थे 10 आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट ऑल पॉइंट इन 2 डायमेंशनल प्लेन। यहाँ स्पेस की जगह प्लेन लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लेन ही लिख देते हैं, ठीक है। स्पेस भी लिखेंगे तब भी सही है, गलत नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे, 2 डायमेंशनल स्पेस लिखे थे, प्लेन लिखे थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 डायमेंशनल स्पेस हो जाएगा या प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर देना है, इसमें कुछ सोल्यूशन करना है नहीं। और इस तरह से हम क्यों लिखे, इस तरह लिखने का रीजन ये है शेड्यूलर फॉर्म में, क्योंकि यह इनफाइनाइट है, तो हम इनफाइनाइट है तो वहाँ पर हम इनफाइनाइट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम शेड्यूलर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। आगे एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर नोट में याद रखना है आपको कि फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि आपको अगर 3 सेट दिया हुआ और जो नॉन एम्प्टी नहीं है, 3 आपको सेट दिया जो क्या है, नॉन एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है, क्या है, नॉन एम्प्टी है, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो उसका अगर हम क्या करते हैं, उसका अगर हम जो है करते हैं क्या, उसका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो a क्रॉस b को एक साथ करके c के साथ करेंगे, या a को करेंगे b क्रॉस c के साथ, तो ये इक्वल होगा a क्रॉस b क्रॉस c के, ठीक है ना। मतलब ये तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। हाँ, याद रखना है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं कि a क्रॉस c क्रॉस b, मतलब कि c को पहले या आगे नहीं कर सकते हैं, c हमेशा लास्ट में ही रहेगा। यहाँ पर हम क्या किए हैं कि a क्रॉस b को एक साथ कर दिए हैं पहले, उसके बाद c का किए हैं, उसके बाद a को हम पहले कर दिए हैं और b और c को बाद में किए हैं, ठीक है ना। तो ये a क्रॉस b क्रॉस c के इक्वल होगा। इसी में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि a क्रॉस c क्रॉस b, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई में पढ़े थे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है कि आगे पीछे कर देने से कि 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ऑर्डर पे मैंने बताए थे, और यहाँ पर ट्रिपलेट जो आपका पढ़ रहे हैं ऑर्डर ट्रिपलेट, इसमें भी यही रूल होता है, तो हम लोग याद रखेंगे। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि एक सेट आपको दिया हुआ है a जिसमें 1,2 है, b है एक दिया है जिसमें 3,4 है, और एक c है जिसमें दिया है 4,5। आपको ये वेरीफाई करना है, यह जो अभी यहाँ पर हम नोट लिखवाएं तो क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या, ये LHS से RHS से, उसके बाद आपका ये दोनों प्रूफ हो जाएगा, तो उसके बाद आपका a क्रॉस b क्रॉस c भी हो जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं कि a क्रॉस b क्रॉस c निकालते हैं, क्या करते हैं, a क्रॉस b क्रॉस c। तो a क्रॉस b क्रॉस c निकालेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि a को लिख लिए, सोल्यूशन यहाँ पर हम लिख देते हैं 1,2 हो गया, और b को भी यहाँ लिख देते हैं क्या, 3,4। पहले निकालना है क्या, a क्रॉस b, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 जाएगा दोनों के साथ, तो क्या हो जाएगा 1,3 फिर 1,4, ठीक है। ये हो गया 1,3 1,4। अब 2 को दोनों के साथ किए तो क्या हो जाएगा 2,3 फिर 2,4, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, a क्रॉस b। अब इसका कर देना है किसके साथ, c के साथ, तो कीजिए। तो ये तो हो गया a क्रॉस b का। अब c इसमें क्या आ जाएगा, तो c आपका है 4,5,
5, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। तो पहले ए, जैसे देखिए ये ऑर्डर में है ए क्रॉस बी उसके बाद सी, तो ए क्रॉस बी में क्या है 1,3, तो 1,3 को दोनों के साथ करेंगे, फिर 1,4 को दोनों के साथ करेंगे, फिर 2,3 को दोनों के साथ करेंगे, फिर 2,4 को दोनों के साथ करेंगे। पहले उठाते हैं 1,3 को, तो क्या है पहले जो ए क्रॉस बी का उसको लिख दिए, तो 1,3 है तो इसको हम लिख दिए 1,3, क्या आ जाएगा 4 आ गया। फिर क्या आ जाएगा 1,3, 5, तो 1,3, 5 आ गया। तब तो 1,3 को दोनों के साथ कर दिया, अब किसको करेंगे 1,4 को, तो क्या हो जाएगा 1,4, 4, 1,4, 4, फिर क्या आ जाएगा 1,4, 5, 1,4, 5, तो ये हो गया। अब 2,3 के साथ करेंगे, तो 2,3, 4, 2,3, 4, 2,3, 5, 2,3, 5 हो गया। अब क्या हो जाएगा 2,4, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,4, 4, और फिर क्या आ जाएगा 2,4, 5, 2,4, 5, तो इस तरह से आ गया क्या, तो ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसमें कितना एलिमेंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो हमको करना ये है कि अब हमको पहले क्या करना है, ए लिख देना है उसको। तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम ए के साथ क्या कर देंगे, तो बी क्रॉस सी अगर हम निकालेंगे बी क्रॉस सी, तो देखिए बी और सी को देखिए, तो ये है आपका बी और इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं बी क्रॉस सी निकालने के लिए। बी आपका जो है वो क्या है 3,4 और सी जो है आपका वो क्या है 4,5, ठीक है। हमको पहले निकालना क्या है बी क्रॉस सी, तो कीजिए। तो बी का जो एलिमेंट है 3 है यहाँ पर, तो 3,4 फिर 3,5, तो 3,4 फिर 3, क्या हो जाएगा 5, ठीक है। फिर 4,4 फिर हो जाएगा 4,5, तो यह जो हमारे पास आ गया क्या आ गया, तो यह आ गया हमारे पास बी क्रॉस सी। और हमको इसका किसके साथ करना है, ए के साथ। तो देखिए यहाँ पर ए पहले है, बी क्रॉस सी क्या है बाद में, तो हम यहाँ उसी तरह से करेंगे कि ए को पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बी को लिखेंगे। तो ए का अगर हम यहाँ पर एलिमेंट अगर हम लिख दें, अगर ये तो हम बी क्रॉस सी निकाल लिए हैं, अब यहाँ पर ए का अगर एलिमेंट हम लिख देंगे, तो ए में क्या है एलिमेंट 1,2, तो यहाँ पर आ गया 1,2, और बी क्रॉस सी का अगर हम एलिमेंट लिख दें तो क्या हो जाएगा 3,4, 3,5, 4,4 और 4,5, ठीक है। हम करते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना, ठीक है। एक मिनट ये देख लेते हैं कि यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। चलिए इसको यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। इसको जो है हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। तो पहले ए का एलिमेंट उठाएंगे, तो क्या है 1, तो 1 को यहाँ पर सबके साथ करेंगे, 1 को यहाँ पर, यह जो 1 है यहाँ पर ऑर्डर क्या है, पहले ए है उसके बाद बी कोमा सी है, तो हम क्या करेंगे पहले ए का एलिमेंट उठाएंगे उसको सबके साथ करेंगे, फिर बी का एलिमेंट उठाएंगे उसको, फिर यहाँ पर ए का पहला एलिमेंट उठाए सबके साथ कर दिए, फिर ए का दूसरा एलिमेंट उठाए उसको सबके साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 पहले आएगा, तो 1 के साथ क्या हो जाएगा 1,3,4, फिर क्या हो जाएगा 1,3,5, फिर क्या हो जाएगा 1,4,4, फिर क्या हो जाएगा 1,4,5, ठीक है। फिर दूसरे से यहाँ पर हो जाएगा 2,3,4, फिर 2,3,5, 2,4,4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2,4,5, तो 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1,3,4, तो 1,3,4, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 1,3,5, 1,3,5, फिर क्या हो जाएगा 1,4,4, तो 1,4,4, फिर क्या हो जाएगा 1,4,5, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,4,5, तो ये हो गया पहला एलिमेंट के साथ। अब दूसरा के साथ किए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2,3,4, तो हो जाएगा 2,3,4 हो गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 2,3,5, तो 2,3,5, फिर क्या हो जाएगा 2,4,4, तो 2,4,4, फिर क्या हो जाएगा 2,4,5, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,4,5। तो इस तरह से आप देखिए कि आपका आ गया क्या ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमेंट बना लीजिए, देखिए 1,3,4, 1,3,4, 1,3,5, 1,3,5, 1,4,4, 1,4,4, 1,4,5, 1,4, इस तरह से आप देखिए कि सब एलिमेंट यहाँ पर क्या है आपको मिल रहा है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों जो है आपका मतलब कि A क्रॉस B को अगर हम एक साथ करके C करते हैं या A क्रॉस B क्रॉस C करते हैं तो यह किसके इक्वल होता है, A क्रॉस B क्रॉस C के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन। इसमें इतना ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर शायद ये 11 था। इसके बाद जो है आपका होमवर्क में जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम लिख देते हैं होमवर्क एक्सरसाइज 2A। आप लोग क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। जितना थ्योरी यहाँ पर हम बताए हैं इससे आपका एक्सरसाइज 2A बन जाएगा। जो भी डाउट का क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डाउट सेशन में देखेंगे और कल जो है इसका आगे का थ्योरी बताएंगे। और जो आपका डाउट सेशन का जो क्वेश्चन था 1G और 1H का, उसका जल्दी हम वीडियो अपलोड कर देंगे। थोड़ा सा कुछ वर्क आ गया था जरूरी, तो इसलिए नहीं कर पाए थे, तो हम जल्दी उसका वीडियो हो सकता है तो संडे को उसका जितना आपका डाउट आया है सभी लोगों का सबको हम उसको क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपने क्लास को।